बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कायम दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो स्पेशल मेरे व्यूअर्स के लिए है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि अगर आर्म होल की गोलाई ज़्यादा हो जाए, मतलब आर्म होल की जो हम लंबाई लेते हैं और जब हम पेमाइश करने के बाद उसकी गोलाई आती है ये ज़्यादा हो जाए या कमीज से झोल आए इस जगह पे, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला था। कमेंट्स में बताना मुनासिब नहीं था। मैंने सोचा कि आप सबको एक छोटी सी वीडियो बनाकर सिखाया जा सके। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने 7.5 इंच का क्रॉस बैक लिया है। ठीक है, जो ड्राफ्ट आप लोगों के सामने है पैटर्न, और इसकी लंबाई मैंने गलती से जो है ये देखिए यहाँ पे 8 इंच ले ली है, जबकि चेस्ट की जो चौड़ाई है वो है 18 इंच। 18 इंच चेस्ट की चौड़ाई है, मैंने यहाँ पे 9 इंच लेनी है। अब गलती से मैंने इसकी आर्म होल की लंबाई जितनी मेरी तैयार थी, आर्म होल की लंबाई 8 इंच तैयार थी, तो मैंने यहाँ पे भी हाफ इंच शोल्डर डाउन करने के बाद मैंने यहाँ पे 8 इंच ही निशान लगा लिया था। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए चेस्ट तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, 18 का हाफ कितना होगा? 9 इंच। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ से अब अगर हम सिलाई का मार्जिन हाफ इंच कट करते हैं और यहाँ से हमने इसकी गोलाई चेक करनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 इंच इसका आर्म होल आ रहा है, जो कि ज्यादा हो गया, 1 इंच ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे फिटिंग जो है ना वो सही नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप कपड़े पे इस तरह से करेंगी और जब आप ये शेप देने के बाद आप कटिंग भी कर चुकी हैं, कटिंग करने के बाद आप क्या करेंगी, आपने क्या करना है, यहाँ से आपने तकरीबन ये जो जैसे यहाँ पे पहले मैं ये कट करती हूँ, ये वाला जो शोल्डर है ये कट करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। जी यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। ये चेस्ट की जो चौड़ाई है तैयार, उस पर मैंने कट लगा लिया है। अब दिखने में भी ये आर्म होल जो है वो ज्यादा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन ऐड किया था, मतलब ये जो कटिंग करने के बाद यहाँ से हमने हाफ इंच मजीद कट करना है। ठीक है, अगर 1 इंच आर्म होल की गुलाई ज्यादा आ रही हो तो आप हाफ इंच से 1 इंच एक लाइन आगे, ठीक है, ये इंच टेप का एक पॉइंट देख लें। गौर किया करें कि ये यहाँ तक 0 पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो बड़ी लाइन आ रही है ये हाफ इंच कंसीडर होता है। इससे आपने 1 इंच एक लाइन जो आगे एक पॉइंट होते हैं ना, ये वाला आपने आगे लेना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। जैसे ये देखें मैंने निशान लगा लिया, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने ऐसे ही निशान लगाना है। ठीक है, अब हमने जो गले की चौड़ाई थी, गले की चौड़ाई का निशान लगा लेना। जैसे मैंने यहाँ पे 3.5 इंच गले की चौड़ाई लेनी है, तो पहले मैं यहाँ पे भी उतना ही मार्क करूंगी, हाफ इंच से 1 पॉइंट आगे। ठीक है, अब मैंने इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है ऐसे, और इसको यहाँ पे मैंने मिला देना है इस तरीके से। अब हम ये वाला जो पार्ट है, ये जो पीस है, ये हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम अपनी जो आर्म होल की गुलाई करेंगे वो एग्जैक्ट पूरी आएगी जितनी हमें तैयार चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पे ये जब हम कट करेंगे तो हमारी जो नीचे से कमीज की लंबाई है वो कम हो जाएगी, तकरीबन हाफ इंच कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। इसलिए मैं अपनी कटिंग वाली वीडियो में सिलाई का मार्जिन ज्यादा रखने का बोलती हूँ, तो कम से कम 2 इंच में बोलती हूँ कि सिलाई का मार्जिन रखा करें, क्योंकि आप सब बिगिनर्स हैं। अगर यहाँ से कोई मसला होता है तो हम यहाँ से कट करके जो है आर्म होल बराबर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम ये कम करेंगे तो यहाँ से हमारी लंबाई भी कम होगी। तो लंबाई में अगर कपड़ा ज्यादा होगा तो हमें किसी टेंशन जो नहीं बनेगी। अब यहाँ पे जब हम ये कट कर लेंगे, अब ये देखिए ये मैं कट कर चुकी हूँ। ये जो गले की चौड़ाई है इस पे मैंने यहाँ पे कट लगा लेना है। ठीक हो गया, ये मार्क जो है गले की चौड़ाई का है। अब यहाँ पे अब हाफ इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर यहाँ पे अगर हम इसकी गोलाई चेक करेंगे तो ये कितनी आ रही है, ये आप देखिएगा, ये देखिए 8 इंच इसकी गोलाई तैयार आ रही है आर्म होल की, जो कि अब ठीक हो गया। लेकिन अब इसकी जो लंबाई है वो कम हो जाएगी। सही है, तो वो आपने लंबाई मार्जिन ज्यादा रखा करें, 2 इंच रखा करें, ताकि जब आप ऊपर से सारे यहाँ पे आर्म होल, क्रॉस बैक, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, हिप्स, ये सारी जब आप मेजरमेंट पूरी कर लें, दोबारा ड्राफ्टिंग करने के बाद कटिंग करने से पहले आप चेक किया करें। ठीक है, ताकि उसी टाइम जो है ये जो भी मसला आ रहा वो उसका हल निकाल सकें। उसके बाद आप यहाँ पे इंच टेप रखकर यहाँ से हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर ये जो गले के वाला उभार आता है इस जगह की बात कर रही हूँ, यहाँ से आप अपनी लंबाई चेक किया करें। जितनी आपकी तैयार लंबाई हो, अगर फर्ज करें मेरी यहाँ पे 22 इंच तैयार लंबाई आ रही है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच तकरीबन 1 से 1 पॉइंट आगे, ये 1.25 इंच कह लें कि मैं यहाँ फालतू लूंगी और बाकी जो फालतू कपड़ा होगा वो मैं कट कर दूंगी। ये इतना मेरा सिलाई का मार्जिन होगा। जब मैं ये दामन फोल्ड करने लगूंगी तो ऊपर से तो कमीज सारी तैयार हो जाएगी, दामन हम लास्ट में फोल्ड करते हैं, तो हम यहाँ से पैमाइश करके यहाँ जो सिलाई हुई होगी यहाँ से हम पैमाइश करेंगे, जितना फालतू होगा वो हम आयरन के साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और अगर वहां तब हमें कटिंग करने की जरूरत
जरूरत हुई मार्जिन तो हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, छोटा सा क्लिप था। मैंने सोचा आप सबको वीडियो के जरिए समझा सकूं। आई होप आप सबका जो सवाल था, ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, उसका जवाब आप सबको मिल चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।